वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, एनएमसी की तरफ से थ्री इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस जो नीट पीजी 2022 में लागू होने वाले हैं, और ये तीनों जो रेगुलेशंस है, ये इनसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। एक्चुअली ये तीनों के तीनों नियम इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये फीस से जुड़े नियम है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो मनमानी तौर पर रखी जाती है, उसे मनमानी तौर पे बढ़ाई भी जाती है। सो ये जो बढ़ोतरी होती है, जिस पे कोई किसी प्रकार की कोई रेगुलेशंस इससे पहले नहीं हुआ करती थी, या जो फीस अभी रखी गई है जो बहुत ज़्यादा फीस है, जिस वजह से हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी जो होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। इनसे जुड़े वो तीनों के तीनों नियम हैं। वो तीनों के तीनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दो नियम तो पहले ही एनएमसी की तरफ से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, लेकिन एक तीसरा नियम जो है वो हाल ही फिलहाल में इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके तहत जो फीस बढ़ाई जाती थी कोर्स के ड्यूरेशन के बीच में जो फीस बढ़ती थी, वो फीस अब से नहीं बढ़ेगी। तो ये तीनों ही जो नियम है उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है। सबसे पहले नियम तो ये है कि कैपिटेशन पर रोक लगाई गई है। कैपिटेशन मतलब डोनेशन। इससे पहले क्या हुआ करता था, इसका असर हमने 2021 की काउंसलिंग में भी देखा है। इससे पहले क्या हुआ करता था कि कॉलेजेस में एनआरआई कोटा की सीट्स होती थी। जनरली वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी कि वो सीट्स लास्ट राउंड तक खाली बच जाती थी, और जब वो सीट्स लास्ट राउंड तक खाली बच जाती थी तो उसके बाद उन पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाती थी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो काउंसलिंग की फोर्थ राउंड होती है, वो ऑफलाइन मोड में कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होती है, जिसके तहत कि कॉलेज वाले उस सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या आप कहते हैं कि कॉलेज वाले वो स्टूडेंट्स को देते थे। तो उसमें कॉलेज वाले कहीं ना कहीं कैपिटेशन और डोनेशन मांगते थे, जिस वजह से वो सीट और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी और स्टूडेंट्स के अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाती थी। तो ये जो कैपिटेशन, ये जो डोनेशन मांगी जाती थी, इस कैपिटेशन और इस डोनेशन पर एनएमसी के तरफ से जो नियम लाई गई उसके तहत रोक लगी है। रोक कैसे लगी है कि अब जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एनआरआई की जो सीट्स होती है वो मॉप अप राउंड में ही एनआरआई से मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दी जाती है, और क्योंकि उसकी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, मॉप अप राउंड काउंसलिंग, तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो उनको सीट मिल जाती है, और बहुत कम ही ऐसी सीटें होती है जो बचकर स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाती है। तो अब जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट्स पहले जाया करती थी बहुत ज़्यादा, और जिस पर बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होती थी, जिसे लेकर के एजेंट्स के कॉल आते थे, वो जो बुकिंग्स होंगी वो अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो सीट्स जो है वो बहुत कम बच जाएगी, क्योंकि उससे पहले ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग वहां तक पहुंचने से पहले ही सीट स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पर अलॉट कर दी जाएगी। तो ये सबसे बहुत बड़ी जो नियम है एनएमसी की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है। दूसरी नियम जो इंट्रोड्यूस की गई है, जो 2022 से लागू होने वाली है, वो ये है कि प्राइवेट और मेडिकल कॉलेजेस की फीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो ये नियम लाया गया है कि 50% ऑफ द सीट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होगी वो सरकारी कॉलेज के बराबर होगी। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी फीस है उतनी ही फीस 50% ऑफ द सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस रहेगी। रिमेनिंग 50% की जो फीस होगी वो हो सकता है वो नॉर्मली जितनी प्राइवेट कॉलेजेस रखते हैं उतनी रख सकते हैं, बट जो रिमेनिंग 50% होगी उसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर होगी। तो कहीं ना कहीं इससे भी काफ़ी ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, इवन इन द प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो। इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के जो एक थॉट बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, अनअफोर्डेबल होती है, वो कहीं ना कहीं 50% सीट्स के लिए जिसकी फ़ीस सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर होगी, उन सीट्स के लिए स्टूडेंट ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। वो अप्रोचेबल होगी, एक्सेप्टेबल होगी। और जो तीसरी नियम है वो अभी हाल फिलहाल में लागू की गई है, वो ये कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस तो पहले ज़्यादा हुआ ही करती थी, इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस पर किसी प्रकार की लगाम नहीं होती थी। वो सेशन के बीच में कभी भी फीस बढ़ा सकते थे। अगर कोई स्टूडेंट की एमबीबीएस की कोर्स है या पीजी की कोर्स चल रही है तो इस बीच में ही फीस कॉलेजेस की बढ़ सकती थी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बढ़ी हुई फीस देनी होती थी। बट इसी पर अब लगाम लगाया गया है। आईआईटी के रेगुलेशंस को अब मेडिकल में भी इम्प्लीमेंट की गई है। आईआईटी के रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि अगर आपने एक बार फीस बढ़ा दी है तो वो
उस साल में जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा, उससे पहले वाले स्टूडेंट्स पर वो लागू नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो न्यू रेगुलेशन है उसके तहत प्राइवेट कॉलेजेस की अगर फीस बढ़ती है तो वो एक तो सिर्फ 5% ही बढ़ सकती है, और अगर वो फीस बढ़ जाती है तो वो सिर्फ उस साल जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उन्हीं स्टूडेंट्स पे लागू होगा। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, उससे पहले वाले सेशन में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उन पर लागू नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनएमसी की रेगुलेशन है जिसे अभी हाल फिलहाल में ऐड किया गया है, और ये शानदार नियम है। ये तीनों शानदार नियम है जिसके तहत डेफिनेटली जो मेरिट बेसिस काउंसलिंग है उसको एडवांटेज मिल रही है, और मेरिट बेसिस पर सीट्स स्टूडेंट को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सीट ले पाएंगे और अपनी मेडिकल पीजी की पढ़ाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।